मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों एवं बहनों, आपका दोस्त, आपका भाई का सादर नमन अभिनंदन। भाइयों एवं बहनों, देश की आज़ादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारा देश कई समस्याओं से गुजर रहा है। देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ी हुई है। देश का विकास जो आज़ादी के 50 साल के अंदर में होने थे, वो आज़ादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाए हैं, जो कि बहुत ही चिंता और विचारणीय है, चिंता का विषय बना हुआ है। देश का विकास 50 साल के अंदर में होना चाहिए था। देश को देश को एक डेवलप कंट्री का मिसाल पूरे दुनिया के सामने पेश करने के लिए 50 साल ही काफी थे। लेकिन हमारे देश के अंदर पैदा हुई नीच सोच, लूट प्रवृत्ति, दीमक की तरह उस पार्टी में लिप्त जनप्रतिनिधिगण ने इस देश को बर्बाद किया, इस देश को दीमक की तरह नोचा। ऐसी राजनीतिक पार्टियां आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी आज भी देश हमारा उसी जगह पर खड़ा है। और इन राजनीतिक पार्टियां यदि देश में रहेंगी तो सदियों गुजर जाएंगे, लेकिन देश हमारा कभी भी डेवलप कंट्री बन नहीं पाएगा। भाइयों बहनों, इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ी हुई है। एकता और अखंडता को खंडित किया जा रहा है और इस खंडन करने का काम यही राजनीतिक पार्टियां ही हैं। यही राजनीतिक पार्टियां हमारे देश की एकता और अखंडता को धर्म, जाति, मजहब के आधार पर आपस में भिड़ाकर वोट बैंक की राजनीति में आपस में लड़ाते हैं। आपस में लड़ो, कटो, मरो एक बार, लेकिन वो जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद प्रदेश को, जिले को, देश को 5 साल, 10 साल, 20 साल तक दीमक की तरह नोचते हैं। देश के विकास कार्यों में जो संपत्ति का उपयोग होना चाहिए था, उन संपत्तियों को दोहन करते हैं। किसके लिए? अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। इससे हमारे देश की, हमारे लोक जन कल्याणकारी योजनाओं में, जन कल्याणकारी कार्यों में जो संपत्ति लगनी थी, अपने बाप का माल समझकर वो संपत्ति अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए हड़प के रख लेते हैं। भाइयों बहनों, ऐसी राजनीतिक पार्टियों से बायकट करने की जरूरत है। ऐसी राजनीतिक पार्टियों से सख्ती बरतने की जरूरत है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि एक बार शासन सत्ता हथियाने के बाद कोई भी हमारा देश का आम नागरिक उनके पास जाता है अपनी समस्याओं के लेके, उनके पास उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई उत्तर नहीं होता है। भाइयों बहनों,
मैंने भी आजमाया है, आप भी आजमा के देखिए। चुनाव आएंगे तो मीठी मीठी मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन वो सारे दावे सिर्फ चुनावी समय के लिए ही रखते हैं। चुनाव गया, जनप्रतिनिधि बने, लूटो। जब चुनाव आते हैं तो कुछ गिने चुने कल्याणकारी कार्य जो 15-20 दिन में होने थे, चुनावी टाइम पर चुनावी दावे को दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावटी के लिए कराए जाते हैं, ताकि फिर से हम शासन सत्ता हथिया लें। दोस्तों, ऐसी षड्यंत्रकारी पार्टियों से हमें सशक्त, हमसे सावधान रहने की जरूरत है। भाइयों एवं बहनों, मन में बहुत सारे विचार पैदा होते हैं देश की समस्याओं को आपके सामने अवगत कराने की, और उस देश की समस्याओं का समाधान है, हल किया जा सकता है, समय रहते ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन इन पार्टियों के पास कोई प्लान नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। सरकार बनी, 5 साल तक राज करो, देश को लूटो, प्रदेश को लूटो, जिले को लूटो। जन कल्याणकारी योजनाएं क्या होती हैं, जन कल्याणकार क्या होता है, देश का विकास में, देश के विकास को कैसे करना है, इन सब बातों को इनकी सरकार बनने के बाद सरकारें भूल जाती हैं। बशर्ते भूल नहीं जाती है, नजरअंदाज कर देती हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण ये भी है कि इस एक ही पेनी के लोटा वाली सरकारों को सख्ती बरतने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। भाइयों, मन बहुत ही व्यथित होता है, विचलित होता है जब तक देश की एकता और अखंडता बरकरार नहीं होगी। हमारा देश दुनिया का प्रतिनिधि, दुनिया का प्रतिनिधि कैसे कर सकता है। हम सब भारतवासियों को आपस में कंधे से कंधा मिलाकर, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के मजहब को भुलाकर आपस में एक सूत्र में बंधना होगा। जब तक हम एक सूत्र में नहीं बंधेंगे तब तक देश हमारा तेजी से विकास नहीं कर सकता है। भाइयों एवं बहनों, देश को यदि डेवलप कंट्री बनाना है तो हम सबको जाति पाति ऊंच नीच धर्म सबको भुलाकर आपस में भाईचारा की प्रवृत्ति को लाकर आपस में एकजुट होकर एक मुट्ठी बनकर देश के निर्माण कार्यों में जुटना होगा। भाइयों एवं बहनों, तब देश तरक्की के मार्ग पर पहुंचेगा, देश दुनिया के सामने मिसाल प्रस्तुत करेगा, फिर से हमारा देश एक अखंड भारत बनकर खड़ा होगा, दुनिया उदाहरण के रूप में लेगी। हमारा देश तब सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने खड़ा होगा। तो भाइयों बहनों, इन घटिया सोर के विचारधारा प्रवृत्ति वाली राजनीतिक पार्टियों को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। देश में एक नई विचार, नई सोच, नई युवा सोच, नई चिंगारी लाने की जरूरत है। भाइयों बहनों, संभव है, बशर्ते हम सब नई पीढ़ी के युवा भाई बहनों को साथ में आना पड़ेगा।
एक सूत्र में बंध के कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण कार्य में जुटना होगा, तभी संभव है। भाइयों एवं बहनों, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसका एक वीडियो के माध्यम से उन सारी समस्याओं को उजागर करना मैं सही नहीं समझता हूँ। खंड बाई खंड आते रहेंगे, उन समस्याओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और समस्याओं को समाधान के लिए आपकी सुझाव को लेते रहेंगे, जो कि राष्ट्र के निर्माण कार्य में खरे उतरे। भाइयों एवं बहनों, देश में कई सारे मुद्दे हैं। महंगाई चरम पे है। महंगाई ट्रांजिएंट कर्व की तरह ऊपर जाती है, फिर आती है, फिर कभी ट्रांजिएंट मारी। देश में कभी भी व्यवस्थित महंगाई पर काबू पाने वाली कोई भी आज तक सरकारें पैदा नहीं हुई है जो देश की महंगाई पर लगाम ला सके। दोस्तों, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकारें बहुत सारी बातें करती रहती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दावे किए गए, बहुत सारे दावे करते हुए आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर आज तक काबू नहीं पाया गया, जो कि जमीनी हकीकत तक सही है। सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, एक दो कदम भी उठाए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। भाइयों एवं बहनों, इनकी सरकारें आने के बावजूद भी देश में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा है और समय आते ही सरकारें बदलने के बाद या इन सरकारों को रहते ही आप रूबरू हो जाएंगे। इनसे हमें रूबरू कराने की जरूरत नहीं है, समय आते ही आप सबको खुद बेखुद मालूम चल जाएगा। हम तो देश के आम नागरिक हैं, आप सभी की तरह, लेकिन जमीनी हकीकत यही है, भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया गया आज तक। भ्रष्टाचार चरम पे बढ़ता जा रहा है। इस बीजेपी की सरकार में भी भ्रष्टाचार का चरम पे छुआ है। कई घोटाले भी हो रहे हैं, लेकिन घोटाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपस में लिपे पुते होंगे। इसका मुख्य कारण है देश में आज विपक्ष की कमजोरी। देश में विपक्ष, विकलांग विपक्ष पार्टी, बिखरी हुई विपक्ष की छवि, युवाओं के बीच में जोश की कमी, उसका फायदा सरकारें ले रही हैं, उठा रही हैं। दोस्तों, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचारी चरम पे है, भूखमरी चरम पे है, शिक्षा व्यवस्था
आज़ादी के 73 साल के बाद भी पुरानी परंपराओं पे चल रही है। गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर गरीब हो रहा है, अमीरों के जेब में मध्यम वर्गीय गरीब हो रहा है। देश का तरक्की गड्ढे में जा रहा है। भाई एवं बहनों, बहुत सारे मुद्दे हैं। इस मुद्दे को हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। इसी के साथ आज मैं यहाँ तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।